विक्रय नरहरि जी को लेकर भावनाओं का और उनसे साथ बिताए जीवन प्रसंगों का समुद्र है। सीमित समय में व्यक्त करना मुश्किल है। एक विशाल व्यक्तित्व का एक अंश उतना भी प्रकट कर पाए शब्दों में, इतना मुश्किल होता है। जब नरहरि जी ने शरीर छोड़ा तो किसी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक युग का अंत हो गया, चमकता हुआ सूर्य अस्त हो गया। मुझे लगता है नरहरि जी के बारे में ये टिप्पणी उनके व्यक्तित्व को सीमित करती है। वो एक नए युग का सूत्रपात कर गए और विचारों का एक बहुत प्रकाशमान सूरज जो निरंतर हमें दिशा दिखाएगा, वो हम सबके लिए छोड़ गए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जिसका जन्म 1988 में हुआ, लेकिन 1993 में उसके रजिस्ट्रेशन के बाद से ही इस संगठन की कार्यपद्धति क्या होगी, किस दिशा में चलेगा, इसको लेकर नरहरि जी ने 1993 में अध्यक्ष का दायित्व शैक्षिक महासंघ का संभाला और अगले 18 साल तक आज शैक्षिक महासंघ में जो कुछ अच्छा दिखाई देता है, उसका एक बड़ा कारण 18 वर्ष तक नरहरि जी ने अध्यक्ष के रूप में जो मार्गदर्शन दिया, जो कार्यपद्धति विकसित की, वो दिखाई देता है। हम अकिंचन, हम जब उनके चरणों में बैठकर सीखे हुए काम को कार्यकर्ता हैं, कई बार लगता है कि नरहरि जी अध्यक्ष थे, आज अध्यक्ष के दायित्व पर हम जैसे अकिंचन कार्यकर्ता बैठे हैं। कुछ भी अच्छा कर पाते हैं तो विक्रमादित्य की याद आती है कि वो अच्छा करा था तो उनका आसन, उसमें कुछ गुण प्रकट हो गए थे। इतना बड़ा व्यक्तित्व नरहरि जी का है, उनसे जब भी मन में पीड़ा होती है, असंतोष होता है, दृष्टि नहीं मिलती, दिशा नहीं मिलती, तो एक बार फिर नरहरि जी के लिखे को, नरहरि जी के बोले को, नरहरि जी के जीवन को याद कर लेता हूँ, दिशा मिल जाती है। क्योंकि शिक्षक संगठन की दिशा जिस तरह से वामपंथी संगठन शुरू से ही स्वतंत्रता के बाद से चले, उसके बीच में एक बहुत बड़ा संकल्प था और उसके लिए ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए था जो शिक्षकों को ठीक दिशा दे सके, जो शिक्षक महासंघ नहीं बनाए, शैक्षिक महासंघ बनाए। एमएलसी रहते हुए उन्होंने जो विधानसभा में, विधान परिषद में भाषण दिया था, बाद में एबीआरएसएम ने उसको एडिट करके छापा, शिक्षा दृष्टिकोण और दिशा, वो हमारे कार्य करने का मूल आधार। अपने शिक्षक कार्यकर्ताओं को कार्य करते समय बाहर के वातावरण में जो विचलन आता है, तो वो किताब एक जीपीएस की तरह काम करती थी। वो भटकन फिर से एक बार दोबारा देख लो, नरहरि जी ने क्या कहा है। और जो सामान्य वामपंथी विचार से जिस तरह के शिक्षक संगठन बने थे, वहाँ हमने 2012 का अधिवेशन और 2022 का अधिवेशन, दोनों चंदनहल्ली में 2 अधिवेशन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के हुए। 2012 में नरहरि जी की उम्र 80 साल थी, 2022 में उनकी उम्र 90 साल थी, लेकिन दोनों बार हर एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए, हम उठे तो वो जागते हुए दिखे, हम सोए तो वो जाग रहे थे। 80 और 90 साल की उम्र में जब शिक्षक संगठनों की मूलभूत वामपंथी संकल्पनाओं में व्यक्ति को मतलब नहीं रहता, किसके लिए काम करना है, शैक्षिक इसकी दिशा, शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा, ये जो बड़ा चिंतन है। और काम करते करते 80 और 90 साल की उम्र में मैं 2022 का अधिवेशन भी और 2012 के अधिवेशन में भी, हमें लगता था वो देख रहे हैं ना,
अपने आप वो खड़े हैं, ठीक हो जाती थी। कार्यकर्ता उन्होंने अपने आचरण से समझाया, कभी जोर से बोलते हुए, गुस्सा करते हुए नहीं देखा। लेकिन कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से लेकर ये जो बड़ी संकल्पना कि एक बड़े उद्देश्य के लिए कि केवल शिक्षक भारत की, और इसलिए उन्होंने अधिकार नहीं कर्तव्य, इस पर बात करेंगे। मुश्किल काम था, आज भी मुश्किल है। भारत की गुरु परंपरा का डीएनए मेरे भीतर है, तो स्वयं की भूमिका को पुनर्व्याख्यायित करना, ऐसे कार्यक्रम हमको दिए। और उस कार्यक्रम के कारण आज कुछ मात्रा में, बड़ी मात्रा में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि काम का जब आकलन करते हैं तो जो बड़ा, और इसलिए मैंने कहा विचारों का एक बड़ा सूर्य हमारे सामने छोड़ गए हैं कि यात्रा किस दिशा में चलेगी। आज देश भर में जब बैठते थे 1993 में, नरहरि जी, हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन मुझे लगता है अखिल भारतीय नाम उन्होंने कैसे दिया होगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। तब तो हमारा व्याप भी अखिल भारतीय नहीं था। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का दृढ़ संकल्प होता है, कार्य करने, लक्ष्य तय करते हैं। उन्होंने लक्ष्य तय किया। आज जब हम 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए कृतसंकल्प होकर खड़े हैं, तो लगता है उस दिव्य व्यक्तित्व का कितना बड़ा, और कभी भी हमें बड़े नहीं लगे। वो जो भगवत गीता में उत्तम कार्यकर्ता के लिए श्लोक आता है, मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा ही बिल्कुल निरंकार और हमेशा धृति और उत्साह। हमको मालूम है कि एक बड़ी रिक्तता, मैं 2 महीने पहले ही अभी बेंगलुरु उनसे मिलकर गया था, और इतनी अस्वस्थता की स्थिति में भी उन्होंने अपनी बीमारी की बात नहीं, सब राज्यों में अलग अलग पुराने कार्यकर्ताओं का नाम लेकर उनका कैसा है, उनका कैसा है, संगठन कैसे चल रहा है, गति अधिवेशन का क्या स्थिति। इस उम्र में भी ये होता है विचार और ध्येय के साथ एकाकार, संघ के दायित्वों के साथ, विविध क्षेत्र के अन्य दायित्वों के साथ। शिक्षा कभी हमको अलग ये महसूस नहीं होने दिया कि उन पर काम का, संघ के क्षेत्र कार्यवाह और जनसेवा प्रतिष्ठान, सब सारी जिम्मेदारियों के साथ। आज वो रिक्तता तो है, शरीर साथ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ईश्वर के लिए, उनके लिए ये तो प्रार्थना करना ठीक नहीं कि अपनी चरणों में जगह देना, वो तो निश्चित रूप से वही है। उन्होंने जो मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या होती है वो सिद्ध की है, हम सबको दिखाया है। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर से वो जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, निरंतर आशीर्वाद आपका बना रहे। हम शिक्षक संगठन के कार्यकर्ता, जब संघ में स्वयंसेवक जब कहता है कि अपने आदर्श के रूप में किसे देखें, तो वो एक गीत गाता है कि हम सभी का जन्म तव प्रतिबिंब सा बन जाए। उसने डॉक्टर हेडगेवार जी को अपने आदर्श के रूप में देखता है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि एक शिक्षक संगठन के कार्यकर्ता को काम करते करते मन में विचलन आए, तो आदर्श के रूप में किसे देखें, तो हम सभी का जन्म तव प्रतिबिंब सा बन जाए। ऐसे व्यक्तित्व नरहरि जी हैं। मैं आपके सूक्ष्म शरीर से निरंतर आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि देश भर में फैले हम सब शिक्षक संगठन के कार्यकर्ताओं को ये शक्ति दे कि उन्होंने जो बड़ा मार्ग हमको दिखाया है, हम सब निर्लिप्त होकर उस मार्ग पर निरंतर चल सकें, और जो बड़ा ध्येय हमको दिखाया है, जिस मूल विचार से प्रेरित होकर हम चले हैं, उस ध्येय तक हम सब पहुंच सकें। ओम शांति।